सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो तकरीबन ठीक हैं। वहाँ पे ये फैसला किया गया 50% बच्चे हैं वो रोज आया करेंगे। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेंगी, यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो है बंद हो जाएंगे। फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। पंजाब के 7 शहरों और पेशावर में तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद करने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, इस्लामाबाद और रावलपिंडी शामिल। इम्तहानात पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। दीगर शहरों में 50% बच्चों को एक दिन स्कूल आने की इजाज़त। इंडोर शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और सिनेमा हॉल्स पर 15 अप्रैल तक पाबंदी बरकरार। आउटडोर शादियों की 300 अफराद के साथ इजाज़त। 50% मुलाजिमीन के घरों से काम करने की पॉलिसी पर अमल होगा। पार्क्स शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की शरह में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग करें। सूबे जरूरियात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। 12 अप्रैल को फैसलों पर दोबारा नजरसानी इजलास होगा। शफकत महमूद बोले, सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल काबू में है। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में कुछ मसाइल का सामना है। सूबाई हुकूमतें हालात के पेश नज़र कोई भी फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। मुअम्मर अफराद को साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। केपी में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इज्जत खान कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस मजीद 43 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 1786 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 16,966 हो गई। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मलिका बुखारी दौरान समाअत जज्बाती हो गई। कहा, ये लोग हमारे MNAs की जमीर खरीद रहे हैं। अली गिलानी ने MNAs को पैकेज देने की बात की। क्या जमील अहमद और फहीम खान ने ऑफर कबूल की? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर बोले, दोनों को पेशकश की गई थी जो जुर्म है। कत्ल करने की कोशिश करना भी जुर्म है। जमील अहमद और फहीम खान इलेक्शन कमीशन में पेश होने को तैयार हैं। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा, अली गिलानी की वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ही खुफिया वोटिंग का फैसला किया। सिंध के तरक्याती कामों का पैसा गिलानी की कामयाबी के लिए इस्तेमाल हुआ। फारूक हबीब कहते हैं, जमीन खरीदने के लिए नोटों की बोरियां खोली गईं। मरियम नवाज ने कहा कि नोट नहीं वोट चला। डस्का इलेक्शन में भी वीडियोस पर नतीजा रोका गया। मलिका बुखारी बोली, गिलानी के बेटे ने दिन दिहाड़े आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। इलेक्शन कमीशन वीडियो और दलाइल की रोशनी में आईनी किरदार अदा करे। 22 करोड़ आवाम का केस पेश कर दिया। कंवल शोजब ने कहा, सब ने देखा कि सेनेट इलेक्शन में कैसे पैसा चला। यूसुफ रजा गिलानी के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपने वोट फरोख्त किए जो इल्जामात लगाए हैं, इनमें से वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। इस मामले में आपका सबूत वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो हाई कोर्ट में साबित करना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन आईनी फॉर्म है, वही इसका फैसला करेगा। गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सादिक संजरानी की मुलाकात। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैद की भी मुलाकात। इमरान खान आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के नाम पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। इमरान खान जवाब दें, सेनेटर बनने वाले से 70 करोड़ रुपए किसने लिए? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, तर्जुमान पाक फौज के सियासत में मुदाखलत न करने की बात पर यकीन करना चाहते हैं, मगर सेनेट इलेक्शन और एतमाद के वोट में जो हुआ वो उसकी नफी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। एहसन इकबाल बोले, अब्दुल कादिर को आज़ाद खड़ा करके अपना उम्मीदवार बिठा दिया गया, फिर उसको अपनी जमात में शामिल कर लिया। इमरान खान फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहते नहीं थकते थे, अब अगर मौलाना गफूर हैदरी उनके पैनल में आ जाएं तो फजलुर रहमान ठीक हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले खुद करप्शन करते हैं, फिर करप्शन का शोर मचाते हैं। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे।
ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। शिबली फराज का ट्वीट, शहबाज गिल बोले कि शाहिद खाकान जैसे दरबारी को शरीफों की करप्शन नजर नहीं आती। 26 मिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शहबाज शरीफ मासूम नहीं, कौमी मुजरिम है। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वाले चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किस हैसियत से लड़ रहे हैं? मुर्तजा वहाब कहते हैं सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद ऑपोजिशन से कम है। शिबली फराज ने बयान दिया वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई वाले बातें शफाफ की करते हैं मगर मकसद सिर्फ इमरान खान का इक़्तिदार है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात कालादम करार देने से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब। नून लीगी उम्मीदवार को भी मुताल्लिका रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त का जायजा आइंदा समात पर लेंगे। अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई वाले अवामी मैदान से भाग चुके, मुकदमों के पीछे छुपते हैं। NA 75 के इलेक्शन को साजिश के तहत चोरी करने की कोशिश की गई। 18 मार्च को मैदान सजेगा, नून लीग की फतह होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। फैसल वाडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। नोटिफिकेशन क्यों रोके? नुमाइंदगी फैसल वाडा का हक है। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स, रशीद रिजवी के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा से तहरीरी जवाब मांग लिया। फैसल वाडा ने कहा आइंदा तारीख पर मुकम्मल जवाब दे दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। कहा गुज़श्ता समात पर कमर में तकलीफ के बायस हाजिर नहीं हो सका। सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने के लिए मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद गया। माजी में कौम के अरबों रुपए बचाए, बयान में सब बताऊंगा। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तोरखम बॉर्डर से खाम कपास की दरामद की मंजूरी। 2 फर्टिलाइजर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए RLNG की फराहमी की इजाज़त। मुख्तलिफ वजारतों के लिए टेक्निकल ग्रांट्स की भी मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट सेक्रेटरी खुराक हलीम आदिल शेख के अदम हाजिरी पर बरहम, आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। आटे की कीमतें कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए? सिंध में गंदुम की सप्लाई हो रही है या नहीं? गंदुम स्मगलिंग होती है या नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, विफाक से जवाब तलब। ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त अद्वियात बंद होने पर एहतजाज। कलमा चौक पर मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी। मुजाहिरीन का मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, चंदा खोर अनासिर ने इख्तदार में आकर कैंसर के मरीजों से सरकारी इलाज का हक भी छीन लिया। पेशावर में पुलिस के हाथों बन्नू के रहायशी तालिब इल्म मुबश्शिर वजीर का कत्ल। लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बन्नू लिंक रोड पर इंडस हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन और जिला इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। लवाहिकीन का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। ICC ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली 4थे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान का पहला, ऑस्ट्रेलिया के आरन फिंच का दूसरा, भारत के लोकेश राहुल का तीसरा नंबर। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं।